पहले तवर जो है उससे उसको पसंद नहीं करते लोग। तो कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया है, क्या सही है उनसे पहले? वो तो उससे तो ठीक है जी। तो भाई कुमारी शैलजा का चल रहा है, क्या कारण है सर शैलजा की तरफ लोग जा रहे हैं? क्योंकि ये तंवर का जो वोट तंवर की वजह से तंवर से लोग खुश नहीं हैं। अब की बार मोदी के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा है देश के अंदर। ये मोदी वज जनता का चुनाव है, न कि कांग्रेस का। कांग्रेस से भी लोग इतने खुश नहीं हैं, लेकिन मोदी से दुखी हो गए। पार्टी ख़त्म करना चाहती है, लेकिन इस बार हमारी INLD की 4 सीटें आने का काम होगा। बिल्कुल आपके सामने अगली सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में INLD की बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। क्या चाहता है हरियाणा मुहिम के तहत आज हम पहुंचे सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली टोहाना विधानसभा में। टोहाना विधानसभा का यह पार्क है हर्बल पार्क, शहीद मगध लाल धिंगड़ा पार्क, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग सैर करने के लिए आते हैं और उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि सिरसा लोकसभा में क्या माहौल है, टोहाना विधानसभा से आने वाले चुनाव में लोग क्या माहौल बनाकर बैठे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश चंद्र चड्ढा। तो सर क्या माहौल लग रहा है सिरसा लोकसभा में अब की बार? देखो जी, अभी तो कांग्रेस का ज़्यादा है। क्या कारण है कि लोग कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं? वो जी पहले तवर जो है उससे उसको पसंद नहीं करते लोग। तो कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया है, क्या सही है उनसे पहले? वो तो उससे तो ठीक है जी, तवर से तो ठीक है। जो मोदी सरकार है, लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी सरकार, क्या मानते हैं आप? वो तो सही है, तो क्या लगता है अभी मोदी सरकार आएगी जी। आएगी और वोट कांग्रेस को दोगे? वो यहाँ मतलब है सिरसा वाली सीट को, तो मतलब कांग्रेस को वोट देने का मन बना सके। तो और अन्य लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पार्क के अंदर काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो ठीक है तो यहाँ से कुछ लोग हैं पार्क में जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि सिरसा लोकसभा में इस समय क्या माहौल है। टोहाना विधानसभा है उसका हिस्सा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो नमस्कार। सर क्या कहेंगे सिरसा लोकसभा में कैसा माहौल चल रहा है अब की बार? माहौल तो भाई कुमारी शैलजा का चल रहा है, क्या कारण है सर शैलजा की तरफ लोग जा रहे हैं? क्योंकि ये तंवर का जो वोट तंवर की वजह से तंवर से लोग खुश नहीं हैं, उसकी वजह। तो बीजेपी भी 400 पार का नारा दे रही है, क्या लगता है पार कर लेगी अब की बार? 400 पार तो शायद नहीं हो सकती। तो अन्य है जी। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, ठीक है जी। तो टोहाना के कौन से मुद्दे रहने वाले जिनको लेकर लोग वोट करने का मन बना चुके हैं अब की बार भी? इन मुद्दों अभी तो सेंटर के मुद्दे ही है जी, टोहाना का मुद्दा तो कोई नहीं। अब तो शैलजा को जिताने के लिए ही लोग बस लगे हुए हैं। तो मतलब प्रॉपर टोहाना का तो अभी कोई मुद्दा नहीं है इसमें। बीजेपी का विरोध है या मतलब तंवर का? बीजेपी का भी तवर का भी। तो इसी कारण से लोग मतलब शैलजा की तरफ जाने का शैलजा की तरफ जा रहे हैं। तवर ने 3-4 बार दल बदल लिया एक बार में। आम आदमी पार्टी में अच्छी इज्जत थी इसकी, लेकिन उसको भी लात मारा है यदि सीट के लिए। को बनाते तो यहाँ से फिर कैसा रहता? फिर कुछ थोड़ा इससे अच्छा रहती अगर सुनीता दुग्गल को टिकट मिलती हाँ तो बराबर। तो अन्य है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर कैसे देखते हैं आप सिरसा लोकसभा का आज तक का जो है? हमें तो ये लग रहा है किसी की लहर तो है नहीं। साइलेंट वोटर फैक्टर है जो वो वही डिसाइड करेगा, साइलेंट वोटर। तो साइलेंट वोट जैसे मान लो बीजेपी कह रही है कि 400 पार करेंगे, हम हमारे काम कराए, हमने राम मंदिर बनाया, इन मुद्दों पे कोई ध्यान रहेगा? इन मुद्दों को तो भूल चुके हैं लोग मुद्दे मादे। तो मतलब अभी तक कोई क्या आपने क्या मन बनाया कि अब की बार किस मुद्दों को देख के चुनाव में वोट दिया जाएगा? हम तो भाई साइलेंट है, हम लोग किसी को अपना वोट डाल के आएंगे फिर बताएंगे। तो अन्य बैठे हैं पार्क में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर कैसा लग रहा है अब की बार माहौल सिरसा लोकसभा? अब की बार मोदी के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा है देश के अंदर। ये मोदी वज जनता का चुनाव है, न कि कांग्रेस का। कांग्रेस से भी लोग इतने खुश नहीं हैं, लेकिन मोदी से दुखी हो गए, शैलजा कुमारी को जिता रहे हैं। तो जैसे आज देवेंद्र बबली ने समर्थन का ऐलान किया, कुछ फर्क पड़ेगा इसका? हाँ फर्क पड़ेगा, कम से कम 20,000 वोटों का फर्क पड़ेगा। तो कुमारी शैलजा को बढ़ती कुमारी शैलजा कम से कम 1 लाख 1.25 लाख वोट टोहाना से लेके जाएगी, तब को 20 और 25,000 का चमट जाएगा। तो जैसे अगर सुनीता दुग्गल को टिकट देती है, जैसे लोगों की राय सामने आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की झूठ से लोग तंग आ चुके हैं, जुमलों की सरकार नहीं बनेगी। तो अन्य भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। क्या नमस्कार जी। हरवंश लाल। हरवंश लाल जी, कैसा माहौल लग रहा है सिरसा लोकसभा का? शैलजा है जी। किस लिए लोग शैलजा को वोट पसंद कर रहे हैं? तंग हो रहे लोग। तो सरकार की कोई नीतियों से मतलब तंग है? मोदी ये इतना झूठ बोलता है ये बहुत ज़्यादा। तो अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो पहले मनोला सरकार कहती है बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है हमने, उसका भी कोई मुद्दा? खर्ची पर्ची कहाँ है? खर्ची पर्ची तो ही नहीं बिल्कुल। तो बीजेपी ने ईमानदारी से नौकरियां दी है। हाँ, तो उसके बाद भी लोग खिलाफत कर रहे हैं? और खिलाफ कर रहे हैं बिल्कुल।
तो कुछ और लोग भी हैं, आपने सुना जैसे इन्होंने बताया कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनका भी विरोध है, दूसरा तरफ से जो है उनकी तरफ से लोगों का यही कहना है कि अब कुछ और लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सुशील जी, कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आप सुनाएं। कहेंगे आप, क्या माहौल है सिरसा लोकसभा का? सिरसा लोकसभा में माहौल एक तरफा है। एनएलडी पार्टी चश्मे का निशान एक तरफा जीत रही है। कल आप हमारे साथ ही थे, आपने देखा जिस प्रकार लोगों का उत्साह, लोगों का प्रोत्साहन एनएलडी पार्टी को मिल रहा है। दोबारा ये सीट एनएलडी जीतने का काम करेगी। भाई संदीप लोड जी काफ़ी वोटों से, काफ़ी मतों से अपना लोकसभा सीट सिरसा से सांसद बनेंगे। बीजेपी ने भी अशोक तंवर को टिकट दी हुई है। बीजेपी ने अशोक तंवर को दिया। अशोक तंवर का खुद का स्टैंड नहीं है। जो एक मतलब 5 सालों के अंदर 6 पार्टियां, जो आदमी बदल गया हो, जो आदमी उसका क्या स्टैंड होगा। ये अशोक तंवर वही है जो सिरसा लोकसभा से 2.5 से 3 लाख वोटों के बीच से पिछली बार हारा था। इस बार इसकी जमानत जब्त होने का काम होगा। तो कुमारी शैलजा भी कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कांग्रेस से उन्होंने कुमारी शैलजा एसी रूम की राजनीति करती है। आप एक बात सोचो, अभी कुमारी शैलजा 25 साल बाद दोबारा सिरसा में आई है। क्या आप सोचते हो भी इसको कोई मिल लेगा, या कुमारी शैलजा किसी से मिल लेगी? कभी किसी का काम पड़ा तो कुमारी शैलजा क्या करवा देगी? कुमारी शैलजा तो जाके दिल्ली बैठ जाएगी, हारे चाहे जीते, उनको तो दिल्ली जाके बैठना है, दिल्ली की राजनीति करनी है उन्होंने। तो आईएनएलडी को भी जो विपक्ष है वो कहता है कि वोट काटू है, तो बीजेपी के बीटी लोगों का कहने का क्या है जी, लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं। हर क्षेत्रीय पार्टी को ये जो राष्ट्रीय पार्टी है ख़त्म करना चाहती है, लेकिन इस बार हमारी आईएनएलडी की 4 सीटें आने का काम होगा। बिल्कुल आपके सामने अगली सरकार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आईएनएलडी की बनेगी। तो किन मुद्दों को लेकर आपके पास चुनाव? मुद्दे अनेक हैं। मुद्दे रोजगार का है, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मुद्दा अपने देश का है, अपने व्यापार का है, अपने सब चीज़ों का है। आप देखिए मोदी साहब ने जितने जीएसटी वेट टैक्स लगा कर व्यापारियों की कमर तोड़ी है, व्यापारियों को ख़त्म कर दिया। उसी तरह शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर हमारे पास कुछ नहीं रहा। जिस प्रकार नौकरियों का वायदा किया था, जिस प्रकार 15 लाख रुपए का वायदा किया था, यह सरकार कुछ नहीं कर सके। सरकार बिल्कुल विफल है, हर क्षेत्र में विफल है। तो कुछ युवा भी यहाँ पे पार्क में आए हुए हैं, हम युवाओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि नमस्कार सर। नमस्कार, बढ़िया सर, आप ठीक हो? तो कैसा लग रहा है सिरसा लोकसभा का माहौल अब की बार? सिरसा लोकसभा का देखो क्या बनता है, अभी तो डाउट में है, सभी कुछ है। तो मतलब जैसे चुनाव को सिर्फ 4-5 दिन ही बाकी रह गए हैं। हाँ जी। लगा है बीजेपी का है, किसका कांग्रेस का, किसका माहौल है? ऐसा है सर, मतलब शैलजा कुमारी यहाँ से पहले जीते हुए हैं 2 बार, डॉक्टर साहब भी जीते हुए हैं, तंवर जी बीजेपी के हैं। जो देखो कल रैली है जोगी जी की, उससे कोई परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए। तो बीजेपी बिना पर्ची खर्ची की नौकरी देने की बात करती है, क्या सही हुआ है? ये तो देखो सर, इसके तो हम पक्ष में है सर बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद BA हूँ, इसी लाइन से हूँ। जॉब मिली है सर, श्योर मिली है सर। तो फिर बीजेपी को खिलाफत में कैसे लोग वोट दे रहे हैं अगर मान लो उन्होंने बिना? वो सर कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे किसानों वगैरह के मुद्दे हैं जो उनके लिए लोग सोच रहे हैं कि वो सही नहीं थे, और भी जैसे कोई GST के बारे में कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। मैं तो 1-2 जो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है, 3 तलाक का, मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि 75 साल में उन्होंने स्वर्ग दिया उन औरतों को। और दूसरा 370 तोड़ी है, और एक जो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाया है, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद करते हैं हम जी। तो फिर वोट का मन नहीं बनाया पर बीजेपी की तरफ इतने काम अगर आप गिना रहे हो बीजेपी? नहीं, वोट तो सर ऐसा है ना, डेमोक्रेसी है, वोट तो हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत है। मन नहीं बनाया मतलब वोट का? नहीं, मन है, लेकिन आपको तो नहीं बता सकते ना। तो अन्य भी है हमारे साथ जी। आज देवेंद्र पब्लिक ने समर्थन की घोषणा की है कांग्रेस से, कोई फर्क मिलेगा इसका, क्या मानते हैं? बहुत फर्क मिलेगा जी, तो सहारा लगेगा कांग्रेस को? लगेगा, सारा लगेगा। तो किसका माहौल देख रहे हैं अभी तक टोहाना विधानसभा में आप? ये कांग्रेस की सीट तो पक्की है जी। सिरसा लोकसभा में टोहाना सबसे बड़ी सीट है, जहाँ से मतलब मुकाबले की उम्मीद है। तो आप क्या मानते हो, कोई मुकाबला किसी? भाई कांग्रेस सीट पक्की है जी। निकाल दी कांग्रेस? तो किन वजह से मतलब लोग कांग्रेस की तरफ वोट देने का मन बना रहे हैं, क्या खासियत है रही है? बस जैसे मर्जी सोच लो आप, बस सीट निकलेगी बस। तो आपने सुना कि कुछ लोगों ने जो जैसे बताया कि क्षेत्रीय मुद्दे हो या बीजेपी के जो काम है उनकी भी लोग सराहना जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो वोट की बात अगर की जाए तो वो अपना वोट बनाने का मन कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ वोट देंगे, शैलजा को वोट देने की बात कर रहे हैं। कुछ अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर पार्क में आए हुए हैं जो अपनी बातचीत को रखेंगे। उनसे कुछ युवा साथी भी हैं जिन्होंने बताया भी हमें कि बिना पर्ची खर्ची की नौकरी सरकार द्वारा दी गई है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं पार्क में, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, राम राम जी। बढ़िया बढ़िया। तो क्या माहौल लग रहा है सिरसा लोकसभा में? बढ़िया है, एक नंबर का माहौल है। तो 4-5 दिन रह चुके हैं, वोट देने का मन बना लिया अब की बार? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रहने वाला है, किसका मुकाबला, क्या मुद्दे रखते हैं? मुकाबला तो किसी का है नहीं, संदीप लोट है, इनालो का निशान है, इनालो है, चश्मे का निशान है, देवीलाल का निशान है भाई। तो सिरसा लोकसभा के कौन से मुद्दे रहने वाले हैं ऐसे आप मानते हैं? भाई सिरसा लोकसभा में मुद्दों की कमी है, एक हो तो बताऊँ। मुद्दे हैं, तंवर जी है, पहले तो मेरा मुख्य तो 3 है मुकाबले में। पहले बात कर लिया अपने तंवर जी, पहले 10 साल रहे हैं,
MP रहे 10 साल पहले, कौन है कहाँ के हैं कुछ पता नहीं भाई। कितनी पार्टियां बदल चुके हैं। इसका तो एक दल बदल का होता ना हरियाणा में, दल बदल और सही तब का दल बदल। शैलजा जी ने कहा भाई 25 साल पहले जीती थी मेरे ख्याल में भाई। पत्रकार तेरी भी उम्र 30-32 साल होगी, तने भी नहीं देखी होगी शैलजा। 25 साल के अंदर 10 साल तो मुन्ना हो गए देखते। कोई टोहाना में किसी के सुख दुख में देखी हो, कहीं आती जाती देखी हो। आज पता नहीं किस कारण वह यहाँ आना पड़ा चुनाव लड़ने। और एक हमारा संदीप लोट है। सबसे पहली बात तो गरीब किसान मजदूर जब पास कल बढ़िया नौजवान है, पढ़ा लिखा है, जद मर्जी चाहे इन ये आदमी तो बड़े बड़े लोग तो गरीबा के हाथ मिलाने से भी डरते हैं। कदे इनमें तो बदबू आवे। कल हम टुहाना हल्के के प्रोग्राम में थे, हमारा संदीप लोट किसी के पैर छू रहा है, किसी के अपना घर में जाकर, जिस तरह इनका घर परिवार है कानूनी समझ रहा, कोई सा रोक नहीं रहा बिल्कुल। और ये तंवर जी किसी के घर बैठ कर रोटी खा लो। बड़े बड़े रिजोर्टा में तो अमीर आदमियों ने रोटी खवावे, गरीबा के गलिया में जाते हुए डर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब की बार बदलाव होगा फिर सिरसा में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं इसमें। बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है बीजेपी कह रही है तो डी ग्रेड की नौकरी दी है भाई, दी होगी भैया। एक दुकानदारी चलाई है बीजेपी ने। अगर 100 नौकरी फ्री में दे दी और बड़ी 50 नौकरी उस तक 4 गुना पीछे ले लिए, बात वो बराबर पड़ेगी। टोहाना के टाउन पार्क में हम लोगों के नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोग वोट देने का मन बना चुके हैं। कहाँ वोट देंगे, किसे वोट देंगे? जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? क्या अमित शर्मा। तो शर्मा जी बताओ क्या माहौल है अब की बार सिरसा लोकसभा का? जो पूरे देश का माहौल है वही पूरे सिरसा लोकसभा का। सिरसा लोकसभा देश से अलग तो है नहीं। तो किन मुद्दों पे अब की बार मतदान करने का मूड बनाया है? राष्ट्रवाद से बड़ा मुद्दा इस देश में ना कभी हुआ ना कभी होगा, और अब तो राष्ट्रवाद पूरे चरम पर है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट पड़ेंगे। 2 बार राष्ट्रवाद की सरकार आई, 2 बार हम दिवाली मनाते हैं। 12 जनवरी को हमने दोबारा से भव्य दीपावली मनाई, अब की बार फिर मनाएंगे। 2 जन्माष्टमी मनाएंगे, मथुरा सजाएंगे। तो कुमारी शैलजा से मुकाबला अशोक तंवर का यहाँ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। राष्ट्रवाद जिंदाबाद। तो कैसे निकाल अब की बार 400 पार सीट निकल जाएगी? वोट देंगे लोग, लोगों से लोग निकालेंगे सीट तो, और तो कहाँ से निकलेगी। गणेश सैनी यहाँ पे बताएं जी कैसे माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो मोदी में ही है। मोदी ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, उनके काम पे मोदी जी को वोट मिलेगा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो। गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत जो गरीब परिवार के लिए इलाज की व्यवस्था करवाई है, कच्चे मकान को पक्के बना कर दिया है, जल से नल देने का काम मोदी जी ने काम किया है। चाहे महिला हो, बच्चे हों, हर मोदी ने हर योजनाएं बनाकर समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम इन 10 सालों में मोदी जी ने किया है। और पूरे हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है कि वो आने वाली 25 तारीख को जो है अशोक तंवर जी को वोट के सामने का बटन दबाकर। अशोक तंवर को दल बदलू कह रहे हैं लोग। चलो वो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है मोदी जी ने जो काम किए ना, उनसे प्रभावित होकर अशोक तंवर जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और उन्होंने मन बनाया कि जो मोदी की जो जनप्रिय नीतियां हैं उनको, या यहाँ की जो मुद्दे होंगे उनको नई संसद भवन में उठाने का काम जो है अशोक तंवर करेगा। सिरसा की आवाज़ बनकर वहाँ पे उनके कार्य को काम करवाने का काम अशोक तंवर जी करेंगे। हमने लोगों से बात की, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर सुनीता दुग्गल होती इसकी जगह तो वहाँ अच्छा मुकाबला कर सकती थी। सुनीता दुग्गल भी हमारी है, हमारे पास हमारी सांसद रही है। अब आज वो भी अशोक तंवर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। बदलते रहते हैं, आज अशोक तंवर है, कल कोई और आ जाएगा पार्टी कार्यकर्ता। इसमें ऐसा हमारे उसमें कोई मन मुटाव नहीं है, ना मतभेद हैं। बीजेपी 400 पार कर जाएगी? बिल्कुल करेगी जी। मोदी जी ने आज, हमारे अमित शाह जी ने भी कल इंटरव्यू में बोला है, जो उनके जो प्लान है ना, जो उनके काम हैं 400 तो मोदी जी ने पहले अपने वक्तव्य में पिछले इंटरव्यू में बताया ही था कि हमारी 303 सीटें तो हमारी थी और हमारे सहयोगियों की थी। और बाकी जो बीजेपी के जो है दूसरी पार्टियों का समर्थन करते थे तो हमारी 400 बन जाती थी। अब की बार जो है पूरे देश में मोदी में ही हो चुका देश, जहां भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन किया कांग्रेस का। आज वो पहले भी कांग्रेस में थे, 19 में किया था समर्थन, कांग्रेस में ही थे, लेकिन उसका कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने मन पहले ही बना चुका कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का काम करेंगे और देश को सुदृढ़, मजबूत और सशक्त भारत बनाने का काम जो है। हरियाणा की जनता हमेशा देशभक्तों की भूमि रही है, वीर बलिदानों देने वाले की भूमि रही है। वो कभी भी देश के खिलाफ वालों का साथ नहीं देती। ये राष्ट्रवाद के पर वोट देगी। देशभक्ति से परिपूर्ण हरियाणा की जनता एक बार फिर तीसरी बार जो है मोदी जी की सरकार बनने का काम करेगी।
तो आपने देखा आज टोहाना कैंप ने टाउन पार्क का सर्वे किया, यहाँ लोगों से बातचीत की, तो लोगों का जो कहना है कि राष्ट्रीय वक्त के मुद्दों पर भी मतदान करेंगे। दूसरी तरफ से अशोक तंवर को दल बदलू कहकर भी लोग जो हैं उनसे बाइकाट करने की बात कर रहे हैं, कुमारी शैलजा के पक्ष में जाने की बात कर रहे हैं। इनेलो के प्रत्याशी के समर्थन में भी लोगों द्वारा वोट करने की बात कही गई है। मिलते हैं नई किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।